देखिएगा, कल हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों ही गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन समझे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है 6। देखिए, अपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6 के अंदर आपको गुडविल निकालना है, वो भी एवरेज मेथड से। देखिए, हम अपना जो मेथड है सिंपल एवरेज, अभी तक जो हमने सवाल किए थे उनमें अपना सिंपल एवरेज था। देखिए, बात करते हैं सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। आप कहोगे सर ये क्या प्रॉब्लम है, सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है और कब इसको यूज करना होता है। देखिए, आपका सिंपल एवरेज जब प्रॉफिट कंटिन्यूटी में इन्फाइनाइट रहते हैं, कहने का मतलब है कि प्रॉफिट न तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, एक नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है। जैसे पहले आपका 20,000 था, फिर 22 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर वापस 18,000 हो गया, फिर हानि हो गई। तो कहने का मतलब था कि जब आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं रहता है, कभी बढ़ रहा है घट रहा है, उस समय हम सिंपल एवरेज यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन हम ये बात करते हैं कि जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, उस समय आप ये वाला मेथड यूज करते हो और वो होता है वेटेड एवरेज। जनरली आपको प्रश्न में लिखा हुआ होगा भारित औसत लाभ की से ख्याति की गणना करनी है। यदि आपको प्रश्न में नहीं लिखा है, पहली बात लिखा हुआ है भारित औसत, उस समय प्रॉफिट कैसा भी हो, चाहे वो बढ़ रहा है घट रहा है, कैसी भी कंडीशन में हो, और यदि प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको भारित औसत विधि अपनानी है, उस स्थिति में तो आपको यही मेथड लेना होगा। लेकिन यदि आपको सवाल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है और यदि आपका प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, तब हम जनरली इसको यूज करते हैं। कोशिश कीजिएगा सवाल के इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप उस प्रश्न को हल कीजिए। आपके इस प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों का लाभ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, साथ में आपको भार दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और वेट के बेस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उस एवरेज से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हम एक बार इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में लिखा आपको कि गत 5 वर्षों में आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं। हम लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज। हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2012, 13, 14, 15 एंड 16। फर्स्ट ईयर अवर प्रॉफिट इज 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 एंड 29,000। एंड वी हैव वेट फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये पांचों ही आपको सवाल में दे रखा है। आप अपने बुक का पेज नंबर 89 पर आप देख सकते हो, अपने अकाउंट्स की जो हिंदी मीडियम बुक है, पेज नंबर 89 पे आपको लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6। आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और दी हुई है आपको सवाल में। ईयर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। हम आगे प्रोडक्ट निकालते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम काम करते हैं, अमाउंट और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास अमाउंट 10,000, वेट 1, दोनों का गुणा किया 10,000, 24,000, 45,000, 76,000 एंड 1,45,000। अब इन सबका जोड़ोगे, अमाउंट होगा 3 लाख रुपए। फिर अब फॉर्मूला आता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। our total of product equals to 3 lakh and total of weight equals to 15, so our weighted average equals to 20,000. Now our formula of goodwill equals to average profit into number of purchase year. Average profit equals to 20,000 and number of purchase year is 3, so our goodwill equals to 60,000। ये अपना सवाल कंप्लीट होता है। एक बार पुनः थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको चलिए 6 क्वेश्चंस के बाद अब हम अगला प्रश्न ट्राई करते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसके अंदर आपको गुडविल निकालना है, वो निकालनी है सुपर प्रॉफिट के बेस पे। देखिए, हमने सुपर प्रॉफिट समझा था कि क्या होता है सुपर प्रॉफिट, हम इसको हिंदी में अधिलाभ बोलते हैं। अधिलाभ, देखिए अधिलाभ का मतलब होता है, इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन यदि जानने की कोशिश करें तो वास्तविक लाभ, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य। सामान्य लाभ का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट और वास्तविक यानी एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा दिया जाता है, शेष जितना बचेगा वो हमारा अधिलाभ होगा। तो
तो इस प्रश्न में आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालनी है। 7वां प्रश्न आपकी बुक का जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 7। सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं उस इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करके आपके सामने रखा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड, वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज एंड एक्चुअल प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट 30,000। आपको सवाल में एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, साथ में एनआरआर सामान्य प्रत्याय दर दे रखी है 10%। उसके बाद आपको प्रश्न में लिखा अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर, मींस अधिलाभ यानी आपका सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, वो उस सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हमको गुडविल निकालना है। जनरली गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। चलिए ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। एक उसके लिए हमने फॉर्मूला समझा था, लेकिन हम उसको बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के लिए हमने काम किया, सबसे पहले हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में है 30,000। अब हम यहां से लेस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बटे 100। तो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख इंटू एनआरआर है 10%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, एनआरआर 10%, तो एवरेज था 30,000, नॉर्मल हो गया 20,000, तो पीछे बचा आपका 10,000, जो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अब हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करोगे तो गुडविल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट is 10,000 and number of purchase year is 3, so our goodwill equals to 30,000. It is common answer. Any doubt? आप एक बार फिर समझिएगा। सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी 30,000 दिया हुआ है, उसमें से नॉर्मल लेस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एनआरआर दे रखी थी, हमने मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास 10,000 सुपर प्रॉफिट बचा। नेक्स्ट गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सो आवर गुडविल इक्वल्स टू 30,000। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? देखिएगा आपके इस सवाल में हमने 7th क्वेश्चन तक जो सवाल किए थे उसमें सब में आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे गुडविल निकाली थी। आपके इस प्रश्न में हमको कैलकुलेशन करनी है गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड से। आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो कल हमने अपने वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड समझा था। आपकी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 5 मेथड है, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी सस्पेंस मेथड, उसके बाद आपका आता है परचेज कंसिडरेशन बेस मेथड, लास्ट आपका हिडन गुडविल। तो इवन हमारे पास ओवरऑल 5 मेथड है। इन शॉर्ट हम ये सेकंड मेथड के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जो आपने सवाल देखे थे मींस 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, 5 जो प्रश्न किए हैं उन सब में नंबर ऑफ परचेज ईयर था, लेकिन इस सवाल में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी सेम, आपके 2 फॉर्मेट है, 2 बेस हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट यूज करो या फिर सुपर प्रॉफिट यूज करो। इस प्रश्न में आपको ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि आपको सुपर प्रॉफिट देखना है या एवरेज देखना है, सो हम डायरेक्ट एवरेज से निकालते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला समझाया था गुडविल कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। हम इस सवाल में वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 बाय NRR। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में 100 बाय NRR करना है, माइनस करोगे यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बार फॉर्मूला समझेगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अपना वैल्यू पुट कर लीजिएगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 24,000 100 बाय NRR इक्वल्स टू 12, because our NRR equals to 12% and NRR means normal rate of return। अपने बिजनेस जैसे दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट रेट क्या है कि एवरेज प्रॉफिट रेट लिया जाता है। तो 24,000 इंटू 100 बाय 12 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अवर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 1,80,000। नाउ वी आर सॉल्विंग इट। 24,000 इसको सॉल्व किया 2 लाख, इसको यहां से काट दीजिएगा, 2 लाख हो गया माइनस 1,80,000, तो आपकी गुडविल आएगी 20,000। ये है आपका 8th क्वेश्चन। कॉमन फॉर्मूला, कोई समस्या नहीं। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट, अपने 8वें प्रश्न के बाद हम प्रश्न संख्या 9 लेके आए हैं आपके सामने। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, लेकिन यहाँ आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है, बट करना सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अभी तक हमने देखा था पिछले प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, अब आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट निकालना जानते हैं, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालनी है, तो पहले निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए हमने एक स्टेटमेंट जाना था। सबसे पहले लिखा एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको 80,000 दिया हुआ है, लेकिन साथ में एक लाइन और लिखी सवाल में कि 8,000 रुपए प्रत्येक साझेदार का पारिश्रमिक बाकी है। आपके पास 2 पार्टनर है और पर पार्टनर 8,000 रुपए आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो दोनों का हम यहाँ से लेस करते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो 8,000 एक का है तो 2 का हो गया 16,000। तो ये जो आपके पास 64,000 आया, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट में से आपने नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100 एंड अवर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 5 लाख। 5 लाख इंटू 10 बाय 100, सो अवर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 50,000। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। चलिए सुपर प्रॉफिट हो गया आपके पास 14,000। 80,000 एवरेज प्रॉफिट आपने वहां से लेस कर दिया पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 16,000, बिकॉज अवर 2 पार्टनर्स एंड पर पार्टनर रेम्यूनरेशन इज 8,000, सो अवर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज 16,000। 80,000 minus 16,000, our adjusted profit is 64,000। नेक्स्ट, लेस किया हमने यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय NRR by 100, and NRR equals to 10 and capital employed is 5 lakh, so our normal profit equals to 50,000। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट 14,000। अब आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। तो अपना सुपर प्रॉफिट है 14,000 इंटू 100/10, 1,40,000 आपकी गुडविल आएगी। तो ये थे आपके गुडविल की कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। आगे वाली मेथड आती है एन्युटी सस्पेंस मेथड, ठीक है, जिसको हम अपने अगली वीडियो में समझते हैं।